हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का मैथ अजय कुमार अग्रवाल के बुक से। और चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ इसके बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको इस पे टॉपिक का नाम लिखा गया है, तो हम लोग एक एक करके इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम लोग आव्यूह को के बारे में जानेंगे कि क्या होता है आव्यूह, या फिर कैसे उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो आव्यूह का मतलब ये होता है कि अगर कोई mn एलिमेंट हो m इंटू n, तो उसे अगर हम लोग एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी को आव्यूह कहा जाता है। mn का मतलब जैसे कि अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लेते हैं कि 2 m की जगह पे और n की जगह पे 3, मतलब कि 2 क्रॉस 3 मीन्स 6, इस तरीके से। तो 6 एलिमेंट को या फिर m और n की जगह पे कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो उतने एलिमेंट को अगर एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसी को आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे आप 6 एलिमेंट को एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 फिर 4 5 6। ये क्या है? एक आयताकार सारणी हो गया, तो इसे हम लोग आव्यूह कहेंगे। कोई जरूरी नहीं कि इसी तरह का होगा, वो आयताकार सारणी में जो है हो सकता है कि ऐसे हो 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, तो फिर से एक बार हम लोग उसके परिभाषा को समझते हैं। तो m इंटू n एलिमेंट को आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही आव्यूह कहा जाता है। जैसे कि इसका व्यवहारिक तौर पे एग्जांपल को अगर हम लोग कोई ले, तो जैसे मान सकते हैं कि कोई क्लास है, क्लास 1 और ये क्लास 2, और इधर हम लोग लिख लेते हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी के कुछ स्टूडेंट के को हम लोग एक आयताकार सारणी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ये क्लास 1 ये सेक्शन ए में जो है मान लेते हैं कि 10 स्टूडेंट है, तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिया। और ऐसे हम लोग इसको रीड करते हैं, क्लास 1 के सेक्शन बी में जो है मान लेते हैं 15 एलिमेंट, मतलब 15 स्टूडेंट है। इसी तरह से क्लास 2 के सेक्शन ए में जो है कुछ स्टूडेंट होंगे, जैसे मान लेते हैं 18 स्टूडेंट है। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लास 2 के सेक्शन बी में जो है मान लेते हैं कि 20 स्टूडेंट है। तो इस तरह से जो है हम लोग कुछ क्लास के और उसके सेक्शन को जो है एक हम लोग आव्यूह के रूप में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे हम लोग आव्यूह की परिभाषा को क्लियर किए। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में से पहले जो है हम लोग ये भी समझ लेते हैं कि इसमें जो आव्यूह होता है उसमें कुछ पंक्ति होते हैं और कुछ कॉलम होते हैं। तो किसको हम लोग पंक्ति कहते हैं और किसको कॉलम कहते हैं? तो जैसे कि जो क्षैतिज, मतलब ये वाला रेखा जैसे ऐसे चलता है तो उसको हम लोग क्षैतिज रेखा कहते हैं, और जो इस तरीके से ऊपर की ओर चलता है तो उसे हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। तो क्षैतिज रेखा में जो भी एलिमेंट उपस्थित होते हैं उसे हम लोग पंक्ति कहते हैं, और जो ऊर्ध्वाधर रेखा में जो भी एलिमेंट होता है उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। तो इसका मतलब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें कितने पंक्ति है? एक पंक्ति, दो पंक्ति, तीन पंक्ति। ओके स्टूडेंट, और उसी आव्यूह में कितने स्तंभ है? एक स्तंभ, दो स्तंभ। तो इस तरह से जो है कोई भी अगर आव्यूह दिया रहेगा तो उसमें आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं कि उसमें कितने पंक्ति है और कितने स्तंभ है। उसके बाद जो है हम लोग इसमें पंक्ति और स्तंभ देख चुके हैं। तो उसके बाद हम लोग आव्यूह के प्रकार को देखते हैं। आव्यूह के प्रकार को देखने से पहले और भी कुछ टॉपिक बचा है, जैसे कि इसमें जो है कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हुए हैं? 3 पंक्ति और 2 स्तंभ हुए। चूंकि जो पंक्ति होते हैं उसको हम लोग इंग्लिश में रो कहते हैं, तो उस रो का जो कैपिटल लेटर आर होता है उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। जैसे कि इसको R1 लिख सकते हैं, इसको दूसरे वाले पंक्ति को R2 लिख सकते हैं, और तीसरे वाले पंक्ति को R3 लिख सकते हैं। इसी तरह से जो ये कॉलम लिए हैं, मतलब कि स्तंभ वाले को कॉलम कहते हैं, तो ये पहला कॉलम C1 लिख सकते हैं, इसको ऊपर C2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग कुछ इसके और भी टर्म्स को देखते हैं आव्यूह के। तो जैसे हम लोग आव्यूह के क्रम एक टर्म होता है। तो आव्यूह के क्रम का मतलब ये होता है, जैसे कि पहले हम लोग कोई एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि अगर ये कोई आव्यूह है, मान लेते हैं इसमें 2 3 1 4 3 और 2 एलिमेंट उपस्थित हैं। इसमें कितने पंक्ति हैं? एक पंक्ति और ये 2 पंक्ति। तो इसको हम लोग R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें कितने स्तंभ है? मीन्स कॉलम C1 C2 C3, 3 कॉलम है। तो इसका मतलब इसका जो क्रम होगा वो 2 क्रॉस 3 क्रम होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में ऑर्डर कहते हैं। मतलब कि पंक्ति की संख्या और इंटू स्तंभ की संख्या को ही हम लोग उस आव्यूह का क्रम कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो आव्यूह का क्रम का मतलब हो गया, चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं आव्यूह का क्रम। आव्यूह का क्रम बराबर क्या हो जाएगा? पंक्ति की संख्या और इंटू स्तंभ की संख्या, स्तंभ की
ओके स्टूडेंट, क्योंकि हम लोग आव्यूह को जो रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एक जनरल फॉर्म में अगर हम लोग किसी आव्यूह को रिप्रेजेंट करें जिसका आर्डर जो है m क्रॉस n हो, मतलब कि m जो है पंक्ति हो और n जो है वो स्तंभ हो, तो चलिए इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि ये a आव्यूह है और इसमें m पंक्ति है और n स्तंभ है, तो इसको हम लोग a11 a12 a13 इस तरह से डॉट 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 कितने स्तंभ होंगे, n स्तंभ होंगे ना, तो a1n मतलब ये 1 ये 1 2 1 3 ये जो है स्तंभ और पंक्ति की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 1 का मतलब कि पहले स्तंभ और पहले पंक्ति का ये एलिमेंट है। इसी तरह से ये 1 2 का मतलब जो है कि वो पहले पंक्ति तो है ना, और ये दूसरा स्तंभ का एलिमेंट है। इस तरह से आगे आप रीड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, उसी तरह से जो है दूसरे पंक्ति का एलिमेंट ए, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ मतलब A21, इसी तरह से A22 दूसरा पंक्ति और दूसरा स्तंभ, इसी तरह से A23 ऐसे डाटा डाटा आप A2n लिख सकते हैं। इसी तरह से ऐसे नीचे आप आएंगे और कितने इसमें पंक्ति होने चाहिए, m पंक्ति आपको बनाना है, तो AM1 मतलब कि m पंक्ति और 1 स्तंभ मतलब पहले m1 पंक्ति और 1वां स्तंभ का ये एलिमेंट होगा। इसी तरह से AM2 AM3 डाटा डाट AM n, ये जो होगा हम लोग किसी आव्यूह के व्यापक रूप में ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में जो अगर लिखना होगा तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं aij और n क्रॉस n, जहां ij जो है i की वैल्यू जो होगा और j की वैल्यू वो i की वैल्यू जो है वो कहां से कहां तक है, 1 से बड़ा और बराबर, और i वाली वैल्यू क्या है, n से छोटा और बराबर। इसी तरह से जो j की वैल्यू होगा वो 1 से बड़ा या बराबर और n से छोटा या बराबर। ओके स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग आव्यूह के प्रकार को देखेंगे। पहला जो आव्यूह के प्रकार में पंक्ति आव्यूह या फिर उसी को हम लोग क्षैतिज आव्यूह कहते हैं। तो अभी हम लोग पंक्ति और स्तंभ पढ़ करके आए हैं। तो पंक्ति आव्यूह का मतलब ये हुआ कि ऐसे आव्यूह जिसमें केवल एक पंक्ति हो उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर जो है हम लोग एक आव्यूह को लिख सकते हैं 1 10 12। ओके स्टूडेंट, तो इसमें कितने पंक्ति है, एक ही पंक्ति है ना, तो यहाँ पे इसका जो आर्डर होगा मतलब कि इसका जो क्रम होगा इस पंक्ति का क्या होगा, 1 क्रॉस 3, क्योंकि पंक्ति की संख्या और इनटू कॉलम की संख्या को हम लोग उस आव्यूह का क्रम कहते हैं। तो पंक्ति की संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 3 है, तो इसका आर्डर जो होगा वो 1 क्रॉस 3 होगा। क्योंकि पंक्ति आव्यूह में जो है ये आपको नहीं बताया गया है कि स्तंभ कितने होंगे, तो स्तंभ कितना भी हो सकते हैं, एक भी स्तंभ हो सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, ऐसे कुछ भी हो सकता है, लेकिन पंक्ति जो है वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक आव्यूह है और इसमें जो है 1 12 9 6, तो भी जो है इसमें एक ही पंक्ति है, कॉलम कितना भी हो सकता है, तो ये पंक्ति आव्यूह कहलाएगा। इसका आर्डर जो होगा 1 क्रॉस 4 होगा। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग स्तंभ आव्यूह को देखते हैं। स्तंभ आव्यूह का मतलब भी होगा इसी तरीके से कि जिसमें केवल एक स्तंभ हो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। उसमें पंक्ति की संख्या कितना भी हो सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे एक आव्यूह सी है जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, जैसे कि 1 2 3 एलिमेंट, तो उसे हम लोग स्तंभ आव्यूह कहते हैं। जैसे कि इसका आर्डर अगर लिखना रहे तो कितना आर्डर होगा, पंक्ति की संख्या कितना है, 3 है, और स्तंभ की संख्या कितना है, 1 है, तो ये 3 क्रॉस 1 आर्डर का जो होगा ये एक स्तंभ आव्यूह होगा। इसी तरह से और भी चाहे तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं जिसमें केवल एक स्तंभ हो और पंक्ति की संख्या आप कितना भी लिख सकते हैं, तो वो एक स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। अब ये एक आयताकार आव्यूह। आयताकार आव्यूह का मतलब ये है कि ऐसे आव्यूह का मतलब कि ऐसे आव्यूह जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर न हो उसे हम लोग आयताकार आव्यूह कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि 2 क्रॉस 3 का एक आव्यूह अगर हम लोग बनाएंगे तो वो क्या होगा, एक आयताकार आव्यूह, क्योंकि इसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर नहीं है। या फिर और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं 2 क्रॉस 1 वाला जो भी आव्यूह होगा वो भी एक आयताकार आव्यूह ही कहलाएगा। तो ये तो आर्डर हम बताए ना, उसका एग्जांपल करके चाहे तो लिख सकते हैं आव्यूह डी है जिसमें जो है ये 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है। मान लेते हैं 2 4 8 और 3 6 9, कितना है, 2 पंक्ति है और 3 स्तंभ है, तो जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर न हो उसे हम लोग आयताकार आव्यूह कहते हैं। अगला जो है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह का मतलब कि जिसमें पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर हो उसे वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे उसका आर्डर जो है 1 क्रॉस 1 का हो जाए, या फिर 2 क्रॉस 2 का हो जाए, या 3 क्रॉस 3 का हो जाए। इस तरह से आप अगर पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या के बराबर होगा तो वो वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग लिखना चाहें तो मान लेते हैं कि 1 2 5 और 9, ये 2 क्रॉस 2 आर्डर का जो है एक आव्यूह है जो कि वर्ग आव्यूह कहलाएगा। जीरो भी हो सकता है, कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जीरो भी किसी भी तरह का उसमें आप नंबर रख सकते हैं। अब जो है अगला टॉपिक आपका शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह का मतलब यह है कि ऐसे आव्यूह जिसमें सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे जो है डी ई,
मान लेते हैं ये 0 0 0 0 अगर सभी एलिमेंट जो है 2 क्लास 2 आर्डर का है और जिसमें सभी एलिमेंट 0 है तो उसे हम लोग शून्य आव्यूह कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है आपका विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह का मतलब कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। मतलब कि विकर्ण आव्यूह होने के लिए सबसे पहले तो वो वर्ग आव्यूह होना चाहिए और उसमें विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके सारे एलिमेंट अगर शून्य हो तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं ई। जैसे मान लेते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, बाकी ये शून्य है। मतलब ये वाला विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा अगर शून्य है तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह कहते हैं। एक 3 क्रॉस 3 आर्डर का यहाँ पे देख लेते हैं, मान लेते हैं ये 3 क्रॉस 3 आर्डर का है, मान लेते हैं कि 1 5 और 6 है, यहाँ पे भी 0 और यहाँ भी 0 और ये सारा अगर 0 है तो ये 3 क्रॉस 3 का एक आव्यूह हो गया। और जिसमें जो है ये विकर्ण के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सारा एलिमेंट शून्य है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विकर्ण आव्यूह। ओके स्टूडेंट, अब अगला जो टॉपिक है आपका वो अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का मतलब यह है कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के सभी एलिमेंट समान हो और उसके अन्य सभी एलिमेंट जो है वो क्या हो, शून्य हो, तो उसे हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं जी, एक आव्यूह है जिसमें जो कि 3 क्रॉस 3 आर्डर का है और इसमें विकर्ण के परितः सभी एलिमेंट जो है वो समान है। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है, निगेटिव में भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट, और बाकी सारा एलिमेंट जो है अगर शून्य है तो इसे हम लोग अदिश आव्यूह कहते हैं। ये 6 की जगह पे मतलब ये सारे एलिमेंट समान होना चाहिए, 5 भी हो सकता है, 5 5 5 और बाकी सारा एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अदिश आव्यूह कहेंगे। ओके स्टूडेंट, अब जो है हम लोग पढ़ेंगे इकाई आव्यूह या फिर उसी को हम लोग तत्समक आव्यूह भी कहते हैं। क्योंकि इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह को जनरली हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आई से रिप्रेजेंट करेंगे, आप किसी से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप इकाई आव्यूह या फिर तत्समक आव्यूह का मतलब यह है कि ऐसे वर्ग आव्यूह जिसके विकर्ण के परितः सभी एलिमेंट का वैल्यू 1 हो और अन्य सभी एलिमेंट जो है शून्य हो तो उसे हम लोग इकाई या फिर तत्समक आव्यूह कहते हैं। जैसे कि अगर हम लोग 3 क्रॉस 3 आर्डर का एक एलिमेंट अगर आव्यूह अगर बनाए तो उसमें विकर्ण के परितः सभी अवयव जो है 1 हो और अन्य सभी अवयव शून्य हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तत्समक या फिर इकाई आव्यूह कहेंगे। इसी तरह से 2 आर्डर का भी आप देख सकते हैं। जैसे 2 आर्डर का मतलब कि 2 क्रॉस 2 का एक आव्यूह होगा और इसमें विकर्ण के परितः मतलब ये वाला 1 हो और ये वाला 1 हो और बाकी अन्य सभी शून्य हो तो उसे हम लोग तत्समक या फिर इकाई आव्यूह कहते हैं। अगला जो है त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। इसमें भी 2 त्रिभुज आव्यूह होता है, एक अपर ट्रायंगुलर होता है मतलब कि ऊपरी त्रिभुज आव्यूह और एक लोअर ट्रायंगुलर होता है मतलब कि निचली त्रिभुज आव्यूह। तो इसका मतलब ये है कि विकर्ण के परितः ऊपर के सारे एलिमेंट अगर शून्य हो या फिर उसके नीचे के सारे एलिमेंट शून्य हो तो उसे हम लोग त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप लिख सकते हैं, यही बना देते हैं। अगर 3 क्रॉस 3 आर्डर का ही अगर लिखना है तो मान लेते हैं कि ये 1 2 और 3 है और नीचे वाला कुछ एलिमेंट है शून्य भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके विकर्ण के परितः अगर ऊपर के सारे एलिमेंट अगर शून्य है तो उसे हम लोग त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। इसको लोअर ट्रायंगुलर कहते हैं क्योंकि नीचे वाला सारे एलिमेंट है तो इसलिए लोअर ट्रायंगुलर कहलाएगा। इसी तरह से अपर ट्रायंगुलर हम लोग कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 1 3 5 है, 0 भी हो सकता है यहाँ पर और यहाँ पे अगर 2 4 3 है और ये अगर 0 0 है मतलब कि इस क्या है, विकर्ण आव्यूह के नीचे के सारे एलिमेंट अगर शून्य है या फिर विकर्ण आव्यूह के ऊपर के सारे एलिमेंट शून्य है तो उसे हम लोग ट्रायंगुलर आव्यूह में त्रिभुज आव्यूह कहते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। आगे हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को कवर करेंगे।